जय भगवान विराजमान हो रहे हैं। सभी लोग तालियां बजाएंगे, जय जयकार करेंगे। जय हो जय हो जय हो जय 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 हो। ओम ह्रीं धर्मादितीर्थनाथ भगवन् पाण्डुशिलापीठे सिंहासने तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम करोमि। आइएगा। श्री तीर्थ कृष्ण पनिवार विधौ सुरेंद्र क्षीरस्थापये कुसुम चंदन भूषिता कुंभे कुंभे घाम चुरते प्रमादादि गाने पदेत पूरे जय सत्य कला प्रशस्ते उनकी ये मान जगति पति कीर्ति में नाम पीठस्थलिं वसुविधा चरणयों लसामि वृस्वादिशुवीरान्तां। चतुर्कोण चतुर्सहस्रम ओम ह्रीं स्नापन पीठ से चिनाई अर्घ्यम निर्वपामे कर्मा प्रबंधने सफल भये हैं। नैना मेरे सफल भये हैं, देखत ही सबके सिर नए हैं। अपना जीवन सफल करो कि आज प्रभु नवन करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु नवन करेंगे। आइएगा, दोनों तरफ लाइन लगा लेंगे। हमारे सभी इंद्रगण कलश रख दीजिए और दोनों तरफ लाइन लगा लेंगे, एक के पीछे एक। भैया ये पात्र आगे सब पात्र चंदन शाम काम पाम वाम वाम माम हम श्याम श्याम काम काम पाम पाम धाम झाम झिम 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 द्राम द्राम ह्रीं द्रावे द्रावे। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र चलने अभिषिच्यामि स्वाहा। में आते हैं, हाथ पैर अशुद्ध हो जाते हैं, तो ये पूरी क्रिया करने के बाद ही भगवान का अभिषेक करने यहाँ पर आया करो। क्या करना है? आकर के जल से तीर्थोत्तम भवे नीरे क्षीरे वारिधिरोप गए स्नाप्याम सुजीरांतां जले निष्णाप्याम। देखिए, जिन्होंने अभिषेक कर लिया है, लाइन जो बनी ना ये डेस्क, उसके पीछे बैठो या खड़े रहो। जल भर ले चांदी के कलशों में जल भर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले। सोने के कलशों में जले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले। प्यारा महावीरा नाम प्यारा, आदि नाम प्यारा, महावीरा नाम प्यारा। सारे दुखों का प्यारा महावीरा नाम प्यारा। आदि नाम प्यारा, पारस नाम प्यारा। सारे दुखों का जय हो। यही तो सहारा, का जय तो सहारा। मुक्ति का कोई तो भजन कर ले, भक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले। सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अरे
देखिए जिनकी बोलियां हैं केवल वही लोग रहेंगे, शांति धारा के स्थान पर शेष लोग बैठ जाएंगे, वहां से हट जाइए, चाहे वो पात्र हो चाहे कोई भी हो, शेष लोग हट जाइए, केवल 4 लोग दिखाई देना चाहिए। देखिए आज कुबेर का नंबर है शांति धारा का, 1 कलश कुबेर, 2 बोली वाले और 1 नितिन भैया जिन्होंने बोली ली है उसकी, केवल जिनकी बोलियां हैं बस 4 रहेंगे, बाकी लोग एक तरफ हो जाओ, बाकी सब बैठ जाओ, बिल्कुल सबको पुण्य मिलेगा देखने का। देखिए इन 4 लोगों के अलावा बाकी किसी के हाथ में कलश नहीं दिखना चाहिए। कुबेरेंद्र, कमल जी, नितिन और अशोक जी, बाकी लोग बैठ जाओ सब। गड़बड़ करोगे ना तो हमें बुराई करना पड़ेगी, अभी प्रशंसा करते हैं शंकराचार्य की। हाँ चलिए, ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्व तीर्थंकराय द्वादश गण प्रतिष्ठिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र फणामंडल मंडिताय ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख संगोपसर्ग विनाशनाय घाती क्रम विनाशनाय अघाती क्रम विनाशनाय श्रीमान अशोक कुमार जी, श्रीमती गीता जैन, प्रिंस जैन, गरिमा जैन सपरिवार कोटा सपरिवार से श्रीमान कमल कुमार जी जैन, श्रीमती रीता जैन, सम्यक जैन, सक्षम जैन तलेन सपरिवारस्य पुण्य शांति धारा नाम नहीं दिया इसमें, श्रीमान नितिन जी जैन, श्री नरेंद्र कुमार जैन तलेन सपरिवारस्य कुबेर इंद्र सपरिवारस्य चक्रवर्ती कुबेर इंद्र योगेश जैन सपरिवारस्य चक्रवर्ती सौधर्म इंद्र ईशान शानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महासुख सतार सहस्रार आनंद प्राण आरण अच्युत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर सपरिवार से समस्त इंद्र इंद्राणी सकल समाज सपरिवार से समस्त जीवाणाम अववादम अस्माकम छिन्द छिन्दी भिंदे भिंदे मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम पापम वैरम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वाग्नि भयम सर्व वायु भयम सर्व राज्य भयम सर्व चोर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व मृग भयम सर्व आत्मचक्र भयम सर्व परमंत्रम सर्व शूल रोगम सर्व अक्षि रोगम सर्व कुक्षि रोगम सर्व शिरो रोगम सर्व ज्वर रोगम सर्व नरमारिम सर्व गजमारिम सर्वास्वमारिम सर्व गोमारिम सर्व महिषमारिम सर्व धान्यमारिम सर्व वृक्षमारिम सर्व पत्रमारिम सर्व पुष्पमारिम सर्व राष्ट्रमारिम, बोलिए सर्व राष्ट्रमारिम सर्व देशमारिम सर्व विषमारिम सर्व वेताल सांकनी भयानी सर्व वेदनीयम सर्व मोहनीयम सर्व कर्माष्टकम सर्व दुर्भगत्वम। सभी लोग बोलेंगे जोर से, मम मम अशुभ कर्म जनित दुखानि छिंदे छिंदे भिंदे भिंदे छिंदे भिंदे भिंदे। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर्य शांतिम कुरु कुरु सर्व जनानंदनम कुरु कुरु सर्व भव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम कुरु कुरु राम नगर खेट करवट मटम पत्र तोण मुख संवाहानंदनम कुरु कुरु लोकानंदनम कुरु कुरु देशानंदनम कुरु कुरु सर्व यजमानानंदनम कुरु कुरु सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत्सुखम त्रिशलोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम अवयम क्षेमम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुलगोत्र धन धान्यम सदास्तु श्री पद्म प्रभ चंद प्रभ वासु पूज्य मल्लिवर्धमान पुष्पदंत शीतलनाथ मुनिसुव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो जिनेभ्यो नमः इत्यनेन मंत्रेण नवग्रहाणां शान्त्यर्थं गन्धोदक धारावर्षणं श्री शान्तिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु। श्रीमान अशोक कुमार जी, श्रीमती गीता जैन, प्रिंस जैन, गरिमा जैन कोटा सपरिवारस्य श्रीमान कमल कुमार जी जैन,
श्रीमती रीता जैन, सम्यक जैन, सक्षम जैन, तलने सपरिवारस्य श्रीमान नितिन जी जैन, श्री नरेंद्र कुमार जैन, तलन सपरिवारस्य समस्त कुबेर इंद्र योगेश जैन सपरिवारस्य समस्त इंद्र इंद्राणी सपरिवारस्य मंडलेश्वर महामंडलेश्वर सकल समाज समस्त जीवाणां सपरिवारस्य श्री सार्थक यश जैन सपरिवारस्य तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुल गोत्र धन धान्य सदास्तु तथास्तु श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं परम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु ओम तथास्तु। नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृच्छिद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षामडामर विनाशनाय ओम हिराम हिरीं हिरों हिरौ हिरा अस्या ओसा नमः सर्व देशस्य चतुर्विध संघस्य तथैव सर्व विश्वस्य तथैव परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर संघ परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागर संघ समस्त आचार्य मुनियारिका श्रावक श्राविकाणां तथैव सर्व शांति धारा कर्ता दृष्ट्वा अनुमोदन कर्ता सकल समाज समस्त इंद्र इंद्राणी सपरिवारस्य मंडलेश्वर महामंडलेश्वर सपरिवारस्य समस्त जीवाणां सपरिवारस्य श्रीमान प्रमोद जैन स्वास्थ्य लाभार्थं श्रीमान सार्थक यश सपरिवारस्य सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु वसत् स्वाहा ओम नमो भयवतो विद्यमानस्य सहस्र चक्रम जलम तम गच्छि अयसम पायालम लोयाणं भूयाणं जुएवा विवादेवा थम मणिवा रणंगणिम रायंगणे मोहिणवा सब जीव सत्राणम अपरायितो भवतु मे रक्ष रक्ष स्वाहा वर्धमान मंत्रेण सर्व रक्षा भवतु स्वाहा नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो चिनाणं नमो हिचनाणं नमो परमो हिचनाणं नमो सब्बो हिचनाणं नमो अनंतो हिचनाणं नमो कोट्ठवतीणं नमो बीजबुद्धिणं नमो पादानुसारिणं नमो सम्मिन्न सौदारणं नमो संयम बुद्धाणं नमो पत्य बुद्धाणं नमो बोह्य बुद्धाणं नमो उच्चमतीणं नमो व्यूलमतीणं नमो दशपव्याणं नमो चौदशपव्याणं नमो ठंगमहानिमित्त कुशलाणां नमो व्यूपेटपत्ताणां नमो विज्जहरणाणं नमो चारणाणं नमो पर्णसमणाणं नमो आकाशगामिणं नमो शिवशाणं नमो दिठ्ठिविषाणं नमो गुत्तवाणं नमो दित्तितवाणं नमो तत्तवाणं नमो महातवाणं नमो घोरतवाणं नमो घोरगुणाणं नमो घोरप्रक्रमाणं नमो अघोरगुणमम्मियारीणं नमो आमो सहीपत्ताणं नमो खल्लो सहीपत्ताणं नमो जल्लो सहीपत्ताणं नमो बिट्ठो सहीपत्ताणं नमो सब्बो सहीपत्ताणं नमो मणवलीणं नमो बच्चवलीणं नमो कायवलीणं नमो क्षीरसवीणं नमो सप्यसवीणं नमो मोहरसवीणं नमो अमीयसवीणं नमो अक्षीणमहाणसाणं नमो बड्डमाणाणं नमो सिद्धाय दनाणं नमो भयवदो महति महावीर बड्डमाण बुद्धिर्सीणोच्छेदि जनसन्त्यहं धम्मपहं नियञ्चे तन्सन्त्यं वीणयं पौञ्जे कायेन वाचा मनसा विनिच्छं सकारे तम श्रीपंचमेणम ओम ह्रीं चतुष्षष्टि रिद्धि समानांगाय पूजन भक्ति प्रसादात सर्वेषां सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा संपूज्य कानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र आएगा उदक चंदन तंदुल पुष्पिकैश्चर शुदीप शुद्धोपफलर्घिकै धवल मंगल गान रवाकुल चिन्ह ग्रहे अभिषेक महम्य। और देखिए जिन्होंने अभिषेक नहीं कर पाया है अनर्व प्राप्ति अर्घ्यम पावीति। चलिए जैसा गुरुदेव ने कहा है वैसे ही गुरु की आज्ञा सर्वधार्य है। तामर का ज्ञान महा तत्व द्रव्य का राज बताते जैन धर्म की हो तुम साथ हो विनम्र प्रेरतन सजाते हो विनम्र करता सम्मान गुरु विनम्र पद अर्घ चढ़ाओ चरणों करो विनम्र प्रणाम। सौधर्मेंद्र जी ओम ब्रह्म परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सविति वरे अनुर प्राप्ति अर्घ्यम पामीति। देखिए तीनों
तीनों सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं, मुनि सिर विघ्न भी पावन है। ओम ह्रीं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री विज्ञ सागर महाराज सत्संग के चरणों में अर्घ्यं निर्वपामेति। भैया ध्यान दें, सीधे हुए हो तो उसकी जिम्मेदारी गंधकुटी वालों की है। हाँ, ध्यान रखिएगा इस बात को। आनंदिया पार आजा प्रभु पारस, तेरी जय जयकार है, भक्ति करार है। आनंदिया पार है आजा प्रभु पारस, तेरी जय जयकार है, भक्ति करार है। आया तेरे द्वार जी, आया तेरे द्वार जी। मंगल समूह सन्नित भव सन्नधि करणम। बोले परम पूज्य हरिका रत्न विमल श्री माता जी की। आइएगा जयकारा गुरु मात का। पूज्य माता जी पधार रहे हैं, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। तुझे मिल की पुकारा, तुझे मिल की पुकारा, मिल के पुकारा तुझे दिल से पुकारा, तुझे मिल के पुकारा, तुझे दिल से पुकारा। दिल से पुकारा। बोले परम पूज्य हरिका रत्न विमल श्री माता जी की जय। आएगा और परम पूज्य हरिका रत्न विमल श्री माता जी हमारे बीच में हैं और उनके मुखार विंद से मंत्रों का उच्चारण होगा और हम सभी लोग पूज्य श्री के मंगलमय सानिध्य में यह कल्पद्रुम महामंडल विधान यहाँ पर को नमता हूँ, पूजा करके घर में विनाश के पद में रहता हूँ। तुम भाई अपने वो सब रख ले, सब रख ले, बैठ जाओ। देखिए, वंदा में हे माता जी, आपका स्वास्थ्य कैसा है? बढ़िया। रत्नात्रय कैसा है? हे माता जी, इस विधान के मंत्रों का विधान का उच्चारण करके हम सभी को धन्य कीजिए। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। चलिए जल्दी जल्दी से विधान कीजिए। ओम ह्रीं समावसरण स्थित श्रीमंडप भूमि मंडित श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निरोपामि ते। चंदन खुशबू वाला लेकर तुम्हें चढ़ाता हूँ, बब का ताप मिटाने जीव पद कदम बढ़ाता हूँ। श्री मंडप वो मंडित तीर्थंकर को नमता हूँ, अर्चा करके विषय भोगती में भी बचता हूँ। ओम ह्रीं समावसरण स्थित श्रीमंडप भूमि मंडित श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर जिनेन्द्रेभ्यो नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरोपामि ते। जय तेरी जय जय जय, ओ तेरी जय जय जय। लम लम उज्जवल संतुल का ये ताल बराया है, अक्षय शांत मन ने तेरी चरण चढ़ाया है। श्री मंडप मंडित तीर्थंकर को नमता हूँ, दर्शन करके आनंदित हो सुख से भरता हूँ।
बोलो जय 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 तेरी जय जय जय। ओम ह्रीं समोसरणे स्थित श्रीमंड भूमि मंडित श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। क्षयपद प्राप्त अक्षतम निरूपयामि। कल्पवृक्ष के पुष्प लिए जो खिले खिलाए हैं, हमें चढ़ाओ कामबाण आज मिटाए हैं। श्रीमंडप मंडित तीर्थंकर को नमता हूँ, कामने पर विजय वन्ने नाम सुनमता हूँ। ओम ह्रीं समोसरणे स्थित श्रीमंड भूमि मंडित श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर जिनेन्द्रभ्यो नमः। कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निरूपयामि। इष्ट मिष्ट स्वादिष्ट बनाकर व्यंजन लाया हूँ, भूख मिटाने तुम्हें चढ़ाकर मैं हर्षाया हूँ। श्रीमंडप मंडित तीर्थंकर को नमता हूँ, मुख से जितने पूजे आपके पद में झुकता हूँ। ओम ह्रीं समोसरणे स्थित श्रीमंड भूमि मंडित श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर जिनेन्द्रभ्यो नमः। क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपयामि। जगमग करता दीपक लेकर मंदिर आता हूँ, मोह महामय तमस मिटाने चरण चढ़ाता हूँ। श्रीमंडप मंडित तीर्थंकर को नमता हूँ, पूजा करके मिथ्यात्म से मैं भी बचता हूँ। ओम ह्रीं समोसरणे स्थित श्रीमंड भूमि मंडित श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निरूपयामि। उत्तम उत्तम चंद्रभ्यो को उत्तम चंद्रभ्यो की मैं धूप न सांगी ले, चढ़ा चाहता रहूं निरंतर चरण से मांगे। श्रीमंडप मंडित तीर्थंकर को नमता हूँ, अष्टकर्म के देता प्रभु को निज दिन बजता हूँ। ओम ह्रीं समोसरणे स्थित श्रीमंड भूमि मंडित श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर जिनेन्द्रभ्यो नमः। अष्टकर्म दयनाय धूपम निरूपयामि। श्रीफल लौंग सुपारी लेकर खस हो जाता हूँ, मोक्ष महाफल की आशा से गुण गण गाता हूँ। श्रीमंडप मंडित तीर्थंकर को नमता हूँ, मोहे विजेता नाथ आपकी सेवा करता हूँ। ओम ह्रीं समोसरणे स्थित श्रीमंड भूमि मंडित श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। महामोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपयामि। अक्षत चंदन दीप धूप नैवेद्य मिलाता हूँ, अर्घ बनाकर अनर्घ पद को शीश झुकाता हूँ। श्रीमंडप मंडित तीर्थंकर को नमता हूँ, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर पद में रमता हूँ। ओम ह्रीं समोसरणे स्थित श्रीमंड भूमि मंडित श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर जिनेन्द्रभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपयामि। मेरा कमर से कुबेर का खजाना लुट रहा रे, अरे लुट रहा रे, कुबेर का खजाना लुट रहा रे। जय हो। लुट रहे रे, लुट रहे रे, कुबेर का खजाना लुट रहे रे। तेरा देखो, इन मोतियों को आसान मत समझना। हाँ, मंत्रों द्वारा कुबेर धन बैठ जाएंगे। 12 योजन आयत का जो समोसरण है प्रभुवर का, वृषभदेव को जो भी पाता भाग खुला उस मतिवर का। जिसमें श्रीमंडप कहलाती, इसमें बैठी जनता दर्शन करके क्या जाने पाती। ओम ह्रीं समोसरणे स्थित श्रीमंड भूमि मंडित श्री चढ़ाने अर्घ्यम निरूपयामि। 1 मिनट माता जी। पाप त्यागी का यह डेरा, योजन का सपाट बदबा भक्त मिटाते तेरा। मैं भी भव के फेरों को अब बचाने को आया हूँ, सुंदर सुंदर द्रव्यों का स्थान सजा कर लाया हूँ। ओम ह्रीं समोसरणे स्थित श्रीमंड भूमि मंडित श्री सुपासना जिनेन्द्राय नमः। अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपयामि। नागिन समय है मोह विषैला, टंक मार कर दुख देता, हार मान कर तुमसे भागा, पीछे मुड़ कर नहीं देखा। मोह शत्रु को करूं पराजित, ऐसा उत्तम बल पाने, श्रीमंडप में आया मैं भी चंद्र आपके गुण गाने।
ओम ह्रीं समोसरण स्थित श्रीमंडप भूमि मंडित श्री चंद प्रवचनेन्द्राय नमः नरपत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामि ते नवतल में ही रत्न कंबर टिकी हुई है धर्म सभा सभी नाथ बस योजन की है प्रभु पानी है शांति सदा अष्टम मजदा पाने में भी अष्टम भूमि आया श्रीमंडप भूमि मंडित श्री विमलनाथ तीर्थंकराय नमः नरपत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामि ते श्रीमंडप भूमि मंडित श्री सुवेदीनाथ जनेन्द्राय नमः नरपत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामि ते शीतल प्रभु के समोसरण में बानी सर्व विनंती करें जय जय बोले कहते हैं वे यही जग के सत्य अरे राग सर्वंग प्रभु त्रिमंडप को पाते हैं इनकी पूजा करके बहुजन सिद्ध से माने जाते हैं ओम ह्रीं समोसरण स्थित श्रीमंडप भूमि मंडित श्री शीतलनाथ जनेन्द्राय नमः नरपत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामि ते संख्या सिर पशु मानव सब पिंड विघ्नी बैठे हैं कैसे योजन शास्त्र मात में अत्रज मन में बैठे हैं इसलिए सुख पाने में भी श्रेयस के पद आऊंगा रात बस में केवल तेरे ही गाऊंगा ओम ह्रीं समोसरण स्थित श्रीमंडप भूमि मंडित श्री श्रेयनाथ जनेन्द्राय नमः नरपत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामि ते माणिक मोती इंद्रनील मणि का मनमोहक समोसरण बाज पूजे है जगत श्र मणि धन्य वहाँ पर देव प्रवर बस विधि मंगल कुबेर पद पंकज में शीश झुका पूजा की तो मानो मेरे पापा सौका ओम ह्रीं श्री समोसरण स्थित श्रीमंडप भूमि मंडित श्री वासुपूज्य जनेन्द्राय नमः नरपत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामि ते आएगा। और अब हमारे कुबेर इंद्र अपनी धन श्री इंद्राणी के साथ हमारे कुबेर महाराज इतने खुश हैं जिस दिन से कुबेर बने हैं उस दिन से उनकी खुशी रुक नहीं रही है और इतने ज्यादा खुश हैं मालूम आपको कि उनकी कुबेरानी रत्न लुटा लुटा के खुश हैं। हाँ हमें तो रोज चाय पिलाती है बहुत रात को 12 बजे आइएगा। हाँ चलिएगा एक पुस्तक ले दो भैया वहां से पुजारी का एक पुस्तक विधान की आएगा। चलिए कुबेर तारा ही रंग में रंग गयो रे रंग मारे प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे रंग लाग्यो प्रभु जी तारो रंग लाग्यो गुरु जी तारो रंग लाग्यो तारी भक्ति करवानो मारो बाप जाग्यो तारी भक्ति करवानो मारो बाप जाग्यो रंग लाग्यो महावीर थारो रंग लाग्यो महावीर थारो रंग लाग्यो करके समोतरण में श्री मंडप भूतंद में सूर्य नर किन्नर विद्याधर दी अर्चिति अभिवंदित अरे क्योंकि इसी में बीते राग सर्वज्ञ जिनेश्वर राज रहे इसीलिए यह पूज्य हुई है शकरी भी सम्मान करे इसमें 12 कोटे जिनमें दीप दीशना सुनिनी को बेटी दीप सुरासुर माना प्रभु समय जिन बर बननी को अरे प्रथम कोष्ठ में महामुनीश्वर गणधर ऋषिगण साधु रहे कर्म नाश कर शिव जा सकते आत्मिक रस के स्वादु रहे गोष्ठ दूसरा जिसमें ब्रह्मा एक सुरगी है ललनाए अरे बार में तेरे नाम अरे इसकी महिमा गाने में तो सुर गुर भर भी अक्षम है प्राज्ञ पुरुष भी तेरे अंतिम गुण गाने नहीं सक्षम है स्वामी में तो अल्प बुद्धि हूँ अल्प साथी हूँ बालक हूँ कैसे गुण को ना पाऊँ मैं जन्म मरण दुख चालत हूँ
अतः पूर्ण कर जयमाला में शीश झुकाओ नमन करो फल में मैं भी अब तो स्वामी मोक्ष महल में गमन करो। चलिए ओम ह्रीं समवसरण स्थित श्री मंडप भूमि मंडित श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर जिनेन्द्रेभ्यो नमः। जय मालाए पूर्णार्घ्यम निर्वपामि कल्पद्रुम आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज जिन्होंने परम समाधि को प्राप्त किया और परम समाधिस्थ आचार्य भगवान विराट सागर जी गुरुदेव उनके हाथ में हाथ लिए दीप प्रज्वलन हो रहा है। साथ चलना बाबा आस बस तुमसे है पास रखना बाबा। आइएगा आज का श्रावक श्रोमणी कौन बनेगा विचार कीजिए। तुम मुझे से कहीं और हमें गुरुवर न मिलेंगे। हम छोड़ कर ना जाना हम छोड़ कर ना जाना हम भूल न जाना। तुम जैसे कहीं और हमें गुरुवर न मिलेंगे। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। आइएगा चलिए इसी क्रम में। अच्छा ऐसा कोई यहाँ बैठा है जिसकी बहुत भावना हो रही हो कल गुरुदेव पुजारीगण शास्त्र उपलब्ध कराएं जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। हाँ पूरी एक आइए पहुंचिए आगे पहुंचिए भैया शास्त्र दो हमारे इधर इधर निर्मल इधर दो शास्त्र पूरी पूरी को पूरी भाई साहब को नाम इधर। हाँ चलिएगा चलिएगा गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र भेंट आस्तिक शास्त्र। तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है ओ न्यारी न्यारी है ओ माँ जिनवाणी माँ। देखिए जितने भी लोग शास्त्र दान कर रहे हैं जो भी आपको राशि लिखानी हो हमारे प्रेमचंद जी के पास अपने इस देशों में दिखाया जाएगा यूट्यूब पे। हाँ हाथ ऊपर सभी लोग बोलेंगे हे गुरुदेव। आवाज नहीं आई हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि शरण नमोस्तु प्रभु से प्रार्थना अपनी मंगलमय वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु भगवान नमो। ओम नमो ओम नमो हरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयर्यणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो वच्छयणं ओम नमो वज्रयाणं ओम नमो लोय सवताउनं ओम नमो लोय सवेताहुणं ओम नमो लोय सवताहुनं ओम नमो लोय सवेताहुणं। बोले खजाना श्री आदिनाथ भगवान की जय। एक खजाना श्री महावीर भगवान की जय परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय अहिंसामयी जैन धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान शिक्षण विनम्र सागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की। करे प्रभु गुण गानिया मिले तभी सद्ज्ञानिया करे प्रभु गुण गानिया मिले तभी सद्ज्ञानिया
सभी लोग जोर से बोलेंगे। करे सभी करे प्रभु गुण गानिया, मिले तभी सद्ज्ञानिया। करे प्रभु गुण गान यहाँ, मिले तभी सद्ज्ञान यहाँ। सबसे ही सम्मान यहाँ, सबसे ही सम्मान यहाँ। सबसे ही सम्मान यहाँ, तब से ही सम्मान यहाँ। निर्मल भाव बनाते हैं, वही गुणों को पाते हैं। निर्मल भाव बनाते हैं, वही गुणों को पाते हैं। निर्मल भाव बनाते हैं, वही गुणों को पाते हैं। अरे निर्मल भाव बनाते हैं, वही गुणों को पाते हैं। भगवान की भक्ति, ओ भगवान की भक्ति, शुभ भाग्य बनाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी, ओ हानि अनहोनी, कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। करे प्रभु गुण गानिया, मिले तभी सद्ज्ञानिया। करे प्रभु गुण गान यहाँ, मिले तभी सद्ज्ञान यहाँ। सबसे ही सम्मानिया, सबसे ही सम्मानिया। सबसे ही सम्मान यहाँ, तब से ही सम्मान यहाँ। हम भगवान की भक्ति करने के लिए सवेरे से अगर तैयार हो जाएं और सवेरे से भगवान की भक्ति करने के लिए आ जाएं, तो निश्चित मानिए आपके 6 घंटे आनंदमय हो गए। 1 घंटे अगर आपने भक्ति कर ली, 1.25 घंटे भी भगवान की भक्ति कर ली, 6 घंटे आपके प्रसन्नता वाले हो गए। और फिर शाम को आ गए और शाम को आकर के फिर भक्ति कर ली, तो फिर रात भर आनंद की गुजरी। और भक्ति नहीं की तो घर में तो तुम जानते ही हो कितना आनंद रहता है। घर में तभी खुशी मिल सकती है जब हम भगवान का गुणगान करें। भगवान का गुणगान हमारे जीवन में आनंद देता है और खुशी। बताइए, मंदिर में खुशी मिलती है कि आनंद? बोले एक ही बात है। नहीं नहीं, एक ही बात नहीं है। खुशी में और आनंद में बहुत अंतर है। और आप अभी तक एक ही बात समझते हैं, लेकिन दोनों एक ही बात नहीं है। प्लेजर में, हैप्पीनेस में अंतर है। वरना अंग्रेजी में अलग अलग वर्ड क्यों होती? अंतर है। खुशी तब होती है जब हम दूसरों को कुछ देते हैं, दूसरों से हमें खुशी मिलती है। और जब हम अपने आप में होते हैं तब आनंद होता है, तब खुशी नहीं होती, तब आनंद होता है। आनंद श्रेष्ठ है, खुशी कमजोर है। खुशी के लिए दूसरे की तलाश करनी पड़ती है। जब हम महाराज को आहार देते हैं, अविनाश भैया, जब आहार देते हैं तब क्या मिलता है? खुशी। क्योंकि हम दूसरे के लिए हैं, दूसरे से हमें खुशी मिलेगी। जब आहार हो जाते हैं तब कहते हैं आज मन खुश हो गया। और जब भगवान की भक्ति करते हैं और फिर ध्यान करते हैं तब कहते हैं आज तो आनंद आ गया। कितना अंतर है। हम गुणगान गा रहे हैं, भगवान की स्तुति गा रहे हैं, गुणगान गा रहे हैं, क्या मिल रहा है? खुशी है या आनंद? खुशी, क्योंकि गुणगान गा रहे हैं। और जैसे ही ध्यान करेंगे तब आनंद आएगा। घर में और आनंद, घर में
दुनिया में तुम सबसे जीत जाओ, लेकिन तुम पत्नी से नहीं जीत सकते। सबसे खतरनाक प्राणी है पत्नी, उससे नहीं जीत सकते। बोले कैसे नहीं जीत सकते? हम तो जीत सकते हैं। बोले नहीं जीत सकते। पत्नी ने पति से कहा तुम्हें पेड़ पे चढ़ना आता है? बोले नहीं आता। बोले तुमसे तो बंदर अच्छे, कम से कम चढ़ जाते हैं और फुदक तो लेते हैं, तुम्हें पेड़ पे चढ़ना नहीं आता। अब कौन बहस करे? पति को तो गुस्सा आ गई। उसने 3 महीने में पेड़ पर चढ़ना सीखा और फुदकना सीख लिया, यहां से वहां से वहां, बिल्कुल ट्रेंड हो गया। और 3 महीने बाद पत्नी के सामने आया, अब क्या पूछ रही है? बोले तुम्हें पेड़ पे फुदकना आता है? बोले हाँ आता है। फुदक के दिखा दिया। बोले तुम में और बंदर में क्या अंतर है? बोले इनसे नहीं जीत सकती। बहुत मुश्किल है। बाजू में सुभाष भैया बैठे, बोले नहीं जीत सकते। हमारे बिल्कुल सही कह रहे, जीतना बहुत मुश्किल है। हम ये कहें कि हम खुशी ढूंढते हैं तो हमें दूसरों को ढूंढना चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहिए जो बहुत खुश हो, तो उसके बाद बैठने से तुम्हें खुशी मिलेगी, उसके बाद बात करने से तुम्हें खुशी मिलेगी, उसकी सेवा करने से खुशी मिलेगी। जैसे कि महाराज के पास जाते हैं, भैया वृत्ति करते हैं, बताओ क्या मिलता है? बोले अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, यही तो खुशी। और जाते हैं गेट खुलवा के भैया वृत्ति करके आते हैं, चलो पाँव तो दबाएं। और कहते हैं जो लोग शाम को गुरुओं की भैया वृत्ति कर लेते हैं और गुरुओं की भैया वृत्ति करके सोते हैं, इनकी रात बहुत अच्छी गुजरती है। इन्हें स्वप्न भी आते हैं तो अच्छे अच्छे आते हैं, वरना कैसे कैसे स्वप्न आ जाएं, क्या कह सकते हैं? स्वप्न कैसे कैसे आ जाएं। एक स्वप्न ऐसा भी आता है कि अगर वो वाला स्वप्न आ जाए तो सवेरे व्यक्ति को 1 लाख रुपए मिलते हैं। बोले वही वाला स्वप्न बता दो। हम बता देंगे तो क्या तुम्हें आ जाएगा? बताइए। स्वप्न अगर हम तुम्हें बता भी दें तो क्या वो तुम्हें आ ही जा रहा है? वो तो आएगा तब जब तुम्हारी सवेरे किस्मत में 1 लाख रुपया होंगे, मिलने होंगे, तभी वो स्वप्न आ सकता है। तो बता तो दो ही, बताने से फायदा ही क्या है? वो वाला स्वप्न हम बता भी दें तो फायदा भी क्या है? और अगर हम बता भी दें और तुम्हें वो आ ही जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कहते हैं ना, हम में कभी कभी तुम और भगवान, भगवान और भक्ति, भक्त और भगवान, और भगवान का जरा सा डिफरेंस करो तो भगवान। तो कहते हैं तुम में और तुम्हारी पत्नी में कोई अंतर नजर नहीं आता। देखिए कैसे अंतर नजर नहीं आता? कोई अंतर नजर नहीं आता। पत्नी पति को क्या मानती है? क्या मानती है सुनील भैया? देवता है। जैसा भी है, भला है बुरा है, जैसा भी है, मेरा पति देवता है। चाहे कैसा है लेकिन फिर भी देवता है। भगवान समझती है। भाई भगवान क्यों समझ लिया? क्या जरूरत थी भगवान समझने की? कि भगवान की कृपा से ही हमें खाने को, पीने को, रहने को, पहनने को किसकी कृपा से मिलता है? भगवान की कृपा से। और उसको किसकी कृपा से मिला? तुम्हारी कृपा से। इसलिए तुम्हें ही उसने भगवान कह दिया। और तुम बड़े ऐसे बेवकूफ निकले कि तुम अपने आप को भगवान समझने भी लगे। उसने तो तुम्हें बेवकूफ बना दिया।
तुम अच्छी तरह बेवकूफ बने। बेवकूफी की भी हद होती है। पत्नी पति को भगवान भी मानती है, देवता भी मानती है, सब कुछ मानती है, बस कहना ही नहीं मानती, बाकी सब मानती। ऐसे ही तुम भगवान को भगवान मानते हो, देवता मानते हो, सब कुछ मानते हो, बस उनका कहना नहीं मानते। बस तुम में और पत्नी में कोई अंतर नहीं है। वो भी कहना नहीं मानती हो, तुम भी भगवान का कहना नहीं मानते। भगवान जो भगवान ने कहा है वह वैसा नहीं करेंगे, करेंगे अपने मन की। ऐसे ही घर में होगी उसी के मन की। बोले किसकी सब्जी बनाए? बोले कोई फायदा नहीं है कहने से, उसने पहले से ही टारगेट तैयार कर लिया होगा। और हम किसी की कह देंगे तो अब्याल बहाने बना देंगे। बनाएगी वही जो उसके मन में है, तुम दूसरी बनवा नहीं सकती। बोले तुमने कहा लौकी की सब्जी बना लो, बोले कल तो बनाई थी, अब उसे बनानी नहीं है। तुम लाख कह लो, बनाना वही है जो उसे बनाना। कहने का मतलब ये है कि दूसरों से हमें खुशी मिलती है, और जब हम अपने आप में पहुंचते हैं तो आत्मा आनंद आता है। हम भगवान का गुणगान गाते गाते, भगवान का स्मरण करते करते एक दिन ऐसा आता है कि हम खुद ही अपने आप में भगवान को ढूंढने लगते हैं, और हमें अपने अंदर ही भगवान नजर आ जाता है। और वही तुम्हारा नजरिया बदलने के लिए, तुम्हारे नजर में भगवान को दिखाने के लिए गुरु तुम्हारे सामने आ जाते हैं, वो तुम्हें दिखाते हैं। अभी तक तुम समझते थे कि भगवान वही होते हैं जो राग द्वेष से रहित होते हैं, परिग्रह से रहित होते हैं, हम कैसे माने? तब गुरु ने तुम्हें सामने आके दिखा दिया कि देखो राग द्वेष परिग्रह से रहित होकर के भी दुनिया में रहा जा सकता है। उन्होंने ये आके बता दिया, कहते ना बादल के बिना बरसात नहीं होती, बादल के बिना बरसात नहीं होती, और दिन के बिना कभी रात नहीं होती। गुरु बिना जिंदगी, बादल के बिना बरसात नहीं होती और दिन के बिना रात नहीं होती। गुरु ना हो तो भगवान से बात भी नहीं होती, और गुरु के बिना जिंदगी की शुरुआत भी नहीं होती। वो मिल जाए तो मुझे लगता है इतना भगवान से बात करने में आनंद नहीं आता जितना कि गुरुओं से बात करने में आनंद आता है। इतना भगवान का गुणगान करने में भी आनंद नहीं आता जितना गुरुओं की बात सुनने में आनंद आता है। एकाग्र हो जाते हैं और वो आनंद लेते हैं। तो हम यहां यही कहें कि भगवान का गुणगान करिए। गुणगान करते करते कहीं तुम्हें गुरुओं का समागम प्राप्त हो जाए तो समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति का फल हमें प्राप्त हो गया। आप विधान करिए, खूब विधान करिए, और विधान में गुरुओं का समागम ना हो तो वो आनंद नहीं आता। वो तो वैसा ही है जैसे कि लौकी को उबाल लिया और उबाल करके सूखी रोटी खाई, तो बोले कोई आनंद नहीं आया, नीरस है। और उसमें अच्छा मसाले डाले, अच्छा बघार लगाया और फिर खाया तो आनंद ही अलग है। ऐसे ही विधान में अगर साधुओं का सानिध्य आ जाए और साधुओं का समागम प्राप्त हो जाए और उनके दो वचन प्राप्त हो जाएं तो लगता है कि विधान की सफलता प्राप्त हो गई, आनंद आता है। तो हम ये कहें खुशी भी ढूंढिए और आनंद भी ढूंढिए, लेकिन घर में कुछ नहीं मिलेगा, ना खुशी मिलेगी ना आनंद। कोई खुश व्यक्ति तुम्हारे घर पर आ जाए उस दिन जरूर खुशी मिल जाएगी, उस दिन सभी खुश हो जाएंगे, कितने हैं वे भी खुश हो जाएंगे। अब घर पे खुशी मिलना तो बहुत मुश्किल है। व्यक्ति बर्तन की दुकान पे गया, भाई साहब कोई ऐसा कुकर दिखा दूं जिसमें मेरी दाल मेरी पत्नी के सामने गल जाए।
कोई ऐसा कुकर दे दो, कुकर तो जानते हो, कोई ऐसा कुकर दे दो जिसमें मेरी दाल मेरी पत्नी के सामने गल जाए। उसने कहा भाई साहब ऐसा कुकर तो मेरी दुकान पे नहीं है, और मुझे लगता है ऐसा कुकर बना भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि घर में हम खुशी ढूंढते हैं, अरे खुश होना है तो सवेरे उठकर के भगवान के दरबार में आइए, देखो आपकी खुशी क्या होती है। और कभी दरबार में आकर के भगवान का गुणगान करके साधुओं के पास जरा बैठ के देखिए, पर देखिए खुशी क्या होती है। मुझे लगता है साधुओं के पास जब बैठते हैं तो स्वर्ग भी बेकार लगे, स्वर्ग में भी वो आनंद ना आए जो हमें गुरुओं के पास बैठ करके प्राप्त। इसलिए आप बहुत भाग्यशाली भी हैं, पुण्यशाली भी हैं कि भगवान का गुणगान भी कर रहे हैं और गुरुओं का समागम भी आपको प्राप्त है, चतुर्विध संघ का समागम प्राप्त है, और आप अच्छे से आहार देने का विचार भी कर रहे हैं, भाव भी करते हैं और आहार भी देते हैं, पड़गान भी करते हैं। क्या आनंद लेते हैं पड़गान करके। मुझे याद आता है मैं जब सागर में था तो कुछ बच्चे जिनके यहाँ चौका भी नहीं लगा था और वो पड़गान करने के लिए खड़े होते थे और जोर जोर से चिल्लाते थे। तो हमने कहा तुम्हारे यहाँ चौका नहीं है, फिर तुम बार बार यहाँ भी पड़गाते हो, वहाँ भी पड़गाते हो, वहाँ भी पड़गाते हो, और वहाँ अगर पड़गान ना हो तो दूसरी जगह दौड़ते थे, तो वहाँ जाके चिल्लाते थे, हे स्वामी, अरे यहाँ भी आ गए। और जिस जिस चौके में जाएं वो दौड़ दौड़ के उस चौके में खड़े हो जाएं। तो हमने उनसे जब पूछा बाद में कि तुम अलग अलग जाकर के क्यों पड़गान करते हो, बोले महाराज मुझे आहार देने में मजा नहीं आता, पड़गान करने में मजा है। अब ये भी एक अलग आनंद कि पड़गान करने में मजा आता है। तो साधुओं के पास एक अलग आनंद है। कहते हैं ना कि चलने में अगर जयकारा हो जाए, जैसे हम महाराज के साथ चल रहे हैं और चले जा रहे हैं चुपचाप और बीच में कोई जयकारा लगा दिया, चलने में जयकारा हो जाए तो मजा ही कुछ और है। और भोजन में रसगुल्ले आ जाएं तो मजा ही कुछ और है। और विधान में अगर मुनिराज आ जाएं तो मजा ही कुछ और है। और पूजन में कहीं भक्ति उमड़ आए तो मजा ही कुछ और है। हम ये कहें हम भगवान की भक्ति भी करें, खुशी भी प्राप्त करें और अपने आनंद में बैठ करके, अपने ध्यान में बैठ करके आत्म आनंद भी प्राप्त करें, तो निश्चित है इस विधान को करने का भी हमें फल प्राप्त होगा और साधुओं के समागम का भी हमें लाभ प्राप्त होगा। सभी लोग खूब आनंद लें और खूब खुश रहें, प्रसन्न रहें। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग अच्छे से विधान करें। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। जय बोलिए परम पूज्य वात्सल्य निधि आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। आइएगा अर्घ चढ़ाएंगे, परंपरा का अर्घ श्रीफल सहित अर्घ चढ़ाएंगे। पूर्वाज शुभ पंचाचार समाला, 36 मूल गणपाला, दीक्षा शिक्षा सुखकारी, आचार्य जय सुखकारी। ओम ब्रह्म परम पूजनीय समाधि सम्राट आचार्य श्री आदि सावित्री वर्भ्यो परम पूजनीय आचार्य श्री महावीर वर्भ्यो परम पूजनीय आचार्य श्री विमल सावित्री वर्भ्यो परम पूजनीय तपस्वी सम्राट समल आचार्य श्री शांति सावित्री वर्भ्यो परम पूजनीय आचार्य श्री विराग सावित्री वर्भ्यो अनर्व प्राप्ति अर्घ्येन्द्र पामेति। बोले साक्षात विराजमान भक्तांबर मोदधि आचार्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। गुरुदेव के चरणों में अभी चढ़ाएंगे। पूजन की महिमा बतलाते भक्तामर का ज्ञान महान, तत्व द्रव्य का राज बताते जैन धर्म की हो तुम शान।
हो विनम्र ते रत्न सजाते हो विनम्र करता सम्मान गुरु विनम्र पद अर्घ चढ़ाओ चरणों करो विनम्र प्रणाम। ओम ब्रह्म परम पूजनीय चरणाचार्य जगन गुरुवर श्री विनम्र सविति वरि विनम्र प्राप्ति अर्घ्यम रूपामिति स्वाहा। जिन वाणी भारती तोई जपो दिन रे जो तेरो शरणा गहे ते पावे सुख छे जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू धो दीप बजो